कितना खतरनाक है यूरेनियम? क्या ये न्यूक्लियर एलिमेंट कर सकता है दुनिया को तबाह? कैसे इससे हुआ एक न्यूक्लियर अटैक कर सकता है इंसान की 7 पीढ़ियों को तबाह? और जमीन से कैसे निकाला जाता है ये खतरनाक एलिमेंट? 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान का एक शांत शहर हिरोशिमा। लोग रोज की तरह अपने काम पर जा रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानों के शटर खुल रहे थे। लेकिन ठीक सुबह 8:15 पर आसमान में कमार की बम वर्षक विमान पहुंचता है और दुनिया के सबसे विध्वंसक हथियार को मासूम लोगों पर गिरा देता है। यह था लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बम। और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। एक जोरदार धमाका हुआ, ऐसा धमाका जिसे सुनने वाला बचा ही नहीं। जिसके बाद नागासाकी पर भी ऐसा ही बम गिराया गया, जिसकी ताकत इतनी भयानक थी कि पूरा शहर आग की लपटों के राख में बदल गया। इन हमलों में करीब 2.5 लाख लोग मारे गए और आने वाले सालों में रेडिएशन से मरने वालों की संख्या मिलियंस में पहुंच गई। यूरेनियम को कोई साधारण एलिमेंट नहीं माना जा सकता, बल्कि यह इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे खतरनाक और विनाशकारी शक्ति है, जो भविष्य में इंसानियत का सर्वनाश भी कर सकती है। यह कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय में 64 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसमें से सिर्फ 1 किलोग्राम से भी कम यूरेनियम में केमिकल प्रोसेस हुई और बाकी हवा में फैल गया। मगर 1 किलोग्राम यूरेनियम ही पूरे शहर को शमशान बनाने के लिए काफी था। तो जरा सोचिए, अगर पूरे 64 किलो यूरेनियम का ब्लास्ट होता तो क्या होता? जहां पूरा जापान ही दुनिया के नक्शे से मिट जाता और इस धमाके के रेडिएशन से पूरी दुनिया तबाह हो जाती। आसमान में काले बादलों से सब कुछ ढक जाता, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, बारिश भी नहीं होती और जल्द ही पूरी दुनिया का खाना खत्म हो जाता और हम इंसान भूख से तड़प कर मारे जाते। ये कोई मसालेदार फिक्शन स्टोरी नहीं, बल्कि सच है। इसलिए तो इस हमले के बाद जापान इतना घबरा गया कि उसने तुरंत सरेंडर कर दिया। यूरेनियम आखिर है क्या? इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है? यूरेनियम माइनिंग कैसे होती है? और अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो कैसे दुनिया तबाह हो सकती है? जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यूरेनियम 235 एक खतरनाक और चमकीली सफेद रंग की धातु है। इसका परमाणु क्रम 92 है। इसे मेटल ऑफ हॉप यानी कि आशा की धातु भी कहा जाता है। यूरेनियम की खोज 1789 में जर्मन रसायनज्ञ मार्टिन हेनरिक क्लेफोर्थ ने की थी। उन्होंने यूरेनियम को पिच ब्लेंड नामक मेटल ओर से खोजा था और इस नए तत्व का नाम यूरेनस ग्रह के नाम पर रखा गया था। तब वैज्ञानिक नहीं जानते थे कि उनकी ये खोज आगे चलकर दुनिया में विनाश और शांति दोनों का प्रतीक बन सकती है। जी हां, एक चमकदार सा दिखने वाला धातु जो दिखने में भले ही आम लगे, लेकिन इसके अंदर छुपी है एक ऐसी ऊर्जा जो पूरी दुनिया को पल भर में भस्म कर सकती है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी इसमें से लगातार रेडिएशन निकलता रहता है और ये रेडिएशन इसका सबसे बड़ा हथियार है। ये इतनी पावरफुल एनर्जी छोड़ता है कि अगर इसे सही तरीके से कंट्रोल किया जाए तो बिजली बना सकता है, लेकिन अगर इस एनर्जी को गलत तरीके से छोड़ा जाए तो पूरा शहर राख में बदल सकता है। इसलिए वैज्ञानिक इसे ड्यूअल नेचर एलिमेंट कहते हैं, यानी भविष्य का उजाला भी इसी में है और प्रलय का अंधेरा भी। आज पृथ्वी पर करीब 16 मिलियन मेट्रिक टन यूरेनियम मौजूद है, जिसमें 5.5 मिलियन मेट्रिक टन को खोजा गया है, जिसका ज्यादातर हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में है। जिसके बाद कजाकिस्तान, रूस, कनाडा और नाइजर में भी यूरेनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हालांकि भारत के झारखंड में भी यूरेनियम की खदानें खोजी गई हैं, लेकिन हमारे यहां पाया जाने वाले यूरेनियम एवरेज क्वालिटी का है। अब बात करें यूरेनियम की खोज कैसे की जाती है, तो मेटल पृथ्वी की ऊपरी सतह और समुद्री खदानों में मिलता है, जिसमें टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि ज्यादातर रहने से आपकी त्वचा भी जल सकती है।
इन दीवारों में प्रचुर मात्रा में यूरेनियम और मौजूद होती है, लेकिन इनमें यूरेनियम कंसंट्रेशन सिर्फ 0.2% जितना होता है। यानी 1 किलोग्राम यूरेनियम ओर में महज 1 से 2 ग्राम यूरेनियम निकलता है, जिसके लिए यूरेनियम ओर को कलेक्ट करके बड़ी सावधानी से फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां केमिकल प्रोसेस से यूरेनियम को अलग किया जाता है। ये यूरेनियम ट्रॉय ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, जिस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बौछार की जाती है और कुछ केमिकल प्रोसेस के बाद ये यूरेनियम डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ब्लैक कलर का फाइन पाउडर होता है। फिर इसे छोटे छोटे सिलेंडर्स के आकार में काटकर 24 घंटों तक भट्टी में तपाया जाता है, जिससे यूरेनियम में पोर्स यानी छेद हो जाते हैं और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। फिर इन्हें यूरेनियम रोड में तब्दील करके पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भेज दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि इतनी से यूरेनियम रोड से क्या बिजली पैदा होगी? तो अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यूरेनियम इतना पावरफुल है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम से आप 1500 टन कोयले जितनी एनर्जी पैदा कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो 1 किलोग्राम यूरेनियम 24,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना करीब 7,200 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जिसे सिर्फ 300 ग्राम यूरेनियम से जनरेट किया जा सकता है। जबकि इतनी ही बिजली पैदा करने के लिए 3,240 टन कोयले की जरूरत पड़ेगी। यूरेनियम की एनर्जी इफिशियंसी की बात करें तो एक और उदाहरण है कि 1 नाखून के बराबर यूरेनियम में इतनी ऊर्जा होती है जितनी 1 टन कोयला और 500 लीटर पेट्रोल मिलाकर भी नहीं दे सकते। यानी एक ओर है यूरेनियम, छोटा लेकिन महाशक्तिशाली, और दूसरी ओर है पारंपरिक ईंधन, भारी, महंगे और प्रदूषण से भरपूर। इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं और भारत भी न्यूक्लियर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यूरेनियम से सिर्फ फायदा ही होता है, बल्कि हम इसे मौत का दूसरा नाम भी कहें तो दो राय नहीं। क्योंकि 1945 में जापान के हिरोशिमा में यूरेनियम बम फेंका गया, तब वहां के करीब 1 लाख लोग मारे गए। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह है कि हिरोशिमा की हवाओं में आज 80 साल बाद भी यूरेनियम का रेडिएशन मौजूद है, जिसका असर आज भी वहां की प्रेग्नेंट महिलाओं पर देखने को मिलता है। और इन प्रेग्नेंट महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चे कई बीमारियों से ग्रसित पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत में भी झारखंड के जिस गांव में यूरेनियम निकलता है, उस गांव के 5 किलोमीटर के आसपास के लोग यूरेनियम के रेडिएशन से ग्रसित हैं। साल 1967 में जब हमारे देश के झारखंड में यूरेनियम की खुदाई की गई थी, उसके बाद ही यहाँ के लोग कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा यूरेनियम से बने न्यूक्लियर बम तो इंसानियत का सर्वनाश करने में भी सक्षम है। जी हाँ, कल्पना कीजिए एक ऐसा दिन जब किसी देश के सीमित नहीं बल्कि गैर राज्य ताकतों, आतंकवादियों, अलगाववादी संगठनों या फिर किसी सनकी तानाशाह के हाथ में यूरेनियम जैसे विनाशकारी एलिमेंट की ताकत आ जाए। किसी गुप्त लैब में तैयार किया गया छोटा सा परमाणु डिवाइस जिसे आप हाथ में उठा सकते हैं, लेकिन जब वो फटेगा तो उसके सामने बम, गोले और मिसाइल भी मामूली लगेंगी। और सबसे खतरनाक बात यह कि इसे ले जाकर दुश्मन के इलाके में फेंकने के लिए कोई बड़ी फौज, टैंक या हथियार की जरूरत नहीं। बस एक बैग, एक दोपहिया वाहन या एक छोटा सा कंटेनर भी काफी होगा। एक क्लिक और फिर सब खत्म। ऐसे में पहला हमला किसी शहर पर नहीं होता, बल्कि मानवता के भविष्य पर होता है। क्योंकि न्यूक्लियर हमले में सिर्फ एक पीढ़ी नहीं मरती, बल्कि उसका असर 7 पीढ़ियों तक रहता है। रेडिएशन हवा में फैलता है, पानी को जहरीला बना देता है, मिट्टी को बांझ कर देता है और इंसानों को जीते जी मौत से बदतर जिंदगी देता है। बच्चे अपंग पैदा होते हैं, जवानों को कैंसर हो जाता है और बूढ़े अपने अंतिम समय में तिल तिल कर मरते हैं। अब सोचिए, अगर ये तकनीक आज किसी आतंकी संगठन के पास हो तो क्या वे उसका इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या उसे मानवता की परवाह होगी? बिल्कुल नहीं। उसका सिर्फ एक मकसद होगा, डर फैलाना, तबाही मचाना और दुनिया को घुटनों पर लाना। दुनिया की सरकारें इसे रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यूरेनियम की तस्करी, ब्लैक मार्केट और गुप्त परमाणु प्रोजेक्ट्स आज भी दुनिया के कई कोनों में चल रहे हैं। और यही डर सबसे बड़ा है, क्योंकि परमाणु युद्ध पूरी दुनिया में किसी भी देश को बचने नहीं देगा। इसलिए आज पूरी दुनिया न्यूक्लियर संपन्न देशों से डरी हुई है, क्योंकि इनकी एक एक्शन करोड़ों की मौत को बुलावा दे सकती है।
इन देशों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का नाम शामिल है। इन देशों के पास सिर्फ बम नहीं बल्कि विश्व विनाश की चाबी है, और यही कारण है कि जब दो परमाणु देशों के बीच तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया सांसें रोक कर देखती है। तो दोस्तों, इस तरह यूरेनियम इंसानियत के लिए जितना खतरनाक है उतना ही फायदेमंद भी। तो क्या हमें यूरेनियम का इस्तेमाल करना चाहिए या इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।